हेलो बच्चों, वेलकम टू के साइंस अकेडमी। बच्चों आज जो है हेलो एल्केन हेलो एरिन का लास्ट पार्ट है। बच्चों आज मैं बैक एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करवा रहा हूं। मैं वैसे मैंने कन्वर्जन का ऑलरेडी कुछ वीडियो मैंने करवा रखा है, जिसमें सिर्फ कन्वर्जन करवा रखा है। तो मैं इस वीडियो को छोटा रखूंगा और एक कन्वर्जन वाला जो है अलग से मिला करके एक प्लेलिस्ट बना के दे दूंगा, ताकि आप लोग को ज़्यादा ढूंढना ना पड़े। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बिना टाइम गंवाए शुरू करते हैं बच्चों बैक एक्सरसाइज क्वेश्चंस। तो देखो बच्चों, बैक एक्सरसाइज में मैंने IUPAC नेम को स्टार्टिंग में मैंने करवा रखा है। तो मैं जहां से रीजन बेस्ड क्वेश्चन शुरू होता है, बल्कि मैं क्वेश्चन जो शुरू करने वाला हूं ये देखो 10.4 से मैं शुरू करता हूं बच्चों, क्योंकि उससे पहले जो है 10.1, 10.2, 10.3 जो है वो IUPAC नेम है। अगर फिर भी किसी बच्चे को प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कहना, मैं उसको करवा दूंगा फिर से। ठीक है बच्चों, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं बच्चों 10.4। तो देखो बेटा 10.4 में कह रखा है आपसे कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज द हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट। कह रखा है इसमें से डाइपोल मोमेंट किसकी ज्यादा है, हाईएस्ट किसकी है। ऑप्शन है CH2Cl2, दूसरा ऑप्शन है हमारा CHCl3, तीसरा ऑप्शन है हमारा CCl4, है ना। तो देखो बच्चों बहुत ही सिंपल है ये क्वेश्चन। देखो बेटा पहले मैं CH2Cl2 की बात करता हूं, तो HCl लिख दिया। अब देखो कार्बन क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव क्लोरीन है, तो इसकी डायपोल इस डायरेक्शन में। हाइड्रोजन कार्बन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन है, तो इसकी डायपोल इसी डायरेक्शन में। अब देखो फिर से कार्बन और क्लोरीन में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, क्लोरीन, तो इसकी डायपोल इधर, इसकी डायपोल इधर। तो अगर कहा जाए बच्चों तो बड़ा वाला P अगर HCCl का देखें और छोटा वाला P देखें HC का, तो ये दोनों इस डायरेक्शन में है ना। इसी तरह से बच्चों बड़ी वाली P और छोटी वाली P है ना, इस दोनों के इस डायरेक्शन में है ना। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट जो है कुछ ज्यादा ही आ जाएगा इस सब से, ठीक है ना, इस दोनों से ज्यादा आएगा, ठीक है ना। तो रिजल्टेंट जो डाइपोल मोमेंट आएगा P रिजल्टेंट जो है वो मोर देन हो जाएगा हमारा कैपिटल P प्लस स्मॉल p से। पहली बात ये तो बेटा जी फर्स्ट पार्ट का था। अब सेकेंड पार्ट की बात करता हूं, CHCl3 है ना, Cl और Cl। देखो इसकी डायपोल उधर, इसकी डायपोल इधर, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर दिया। इसका डायपोल इधर और इसका डायपोल इधर, तो अल्टीमेटली क्या रह गया इसमें बच्चों नेट डायपोल रह गया वो P प्लस स्मॉल p रह गया, और उसमें P प्लस स्मॉल p से ज़्यादा। अब मैं अगर थर्ड पार्ट की बात करूं जो CCl4 है, इसमें देखोगे कि Cl जो है एक दूसरे को कैंसिल कर रहा है, इसकी एक दूसरे की डायपोल मोमेंट को, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, है ना बच्चों। मतलब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेगा। इस तरह से नेट डायपोलमेंट क्या हो जाएगा, यहाँ पर डायपोलमेंट हो गया बच्चों 0, है ना। तो सबसे ज्यादा डायपोलमेंट किसका आ गया बच्चों, CH2Cl2 का। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों। ठीक है, तो देखो बच्चा नेक्स्ट जो क्वेश्चन दे रखा है उसमें कह रखा है कि कंपाउंड है हमारा C5H10, जिसके लिए जो डार्क में Cl2 से रिएक्शन नहीं करता, लेकिन सनलाइट के प्रेजेंस में वो रिएक्ट करता है और सिर्फ एक प्रोडक्ट बनाता है। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है 10.5 में, अ हाइड्रोकार्बन C5H10 डज नॉट रिएक्ट विथ क्लोरीन इन डार्क बट गिव्स अ सिंगल मोनोक्लोरो कंपाउंड C5H9Cl इन ब्राइट सनलाइट, आइडेंटिफाई द हाइड्रोकार्बन, है ना बच्चे। ये बेटा 10.5। तो देखो बच्चों 10.5 में कह रखा है हमें कि C5H10 जो है मॉलिक्यूलर फॉर्मूला वाला जो है एक कंपाउंड है। ठीक है, तो आपको कह रखा है कि आइडेंटिफाई करो कि ये कौन सा कंपाउंड है। ठीक है, तो आप देखो बच्चों इसका जनरल फॉर्मूला क्या है, CnH2n, है ना। तो CnH2n से बच्चों जनरली जो फॉर्मूला बनता है या तो एल्कीन का बनता है या फिर साइक्लो एल्केन का बनता है। ठीक है, तो आप एल्कीन में कह सकते हो CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH2 CH3 मान लिया। वैसे ये भी हो सकता था, दूसरा भी हो सकता था, यहां भी डबल बॉन्ड लग सकता था, है ना। मतलब कोई ना कोई एक एल्कीन होगा और कोई ना कोई एक साइक्लो एल्केन होगा। तो साइक्लो एल्केन में क्या हो सकता है बच्चों, साइक्लोपेंटेन हो सकता है, या मिथाइल साइक्लोब्यूटेन हो सकता है ना, या इथाइल साइक्लोप्रोपेन हो सकता है। ठीक है, तो मैंने एक छोटा सा एग्जाम्पल ले लिया, मैं ऐसा करता हूं, मैं साइक्लोपेंटेन ही ले लेता हूं, कंपेयर करने में आसानी होगी। ठीक है बच्चों, तो अब देखो अब इसमें क्या होगा, और यही हो सकता है बच्चों, क्योंकि देखो अगर मान लो मैं तीसरा लूं, जैसे कि आप कहोगे कि सर ऐसा करो कि मिथाइल साइक्लो ले लो, मिथाइल ले लो,
और साइक्लोब्यूटेन ले लो, ठीक है। तो हो सकते हैं ये सब के सब, है ना बच्चे। तो अब इसके अलावा जो देखो बच्चे क्या है कि अगर मान लो हम और भी ले सकते थे एल्कीन में भी, लेकिन मैं सोचता हूं ज्यादा लंबा ना खींचूं, ठीक है बच्चों, आराम से समझो आप लोग, ठीक है। देखो बेटा कह रहा है क्या कि सनलाइट के प्रेजेंस में ये रिएक्ट करता है लेकिन डार्क में रिएक्ट नहीं करता। तो डार्क में कौन सा रिएक्शन होता है? एडिशन रिएक्शन, यानी कि जहां कहीं भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा वो रिएक्शन हो सकता है अगर डार्क है तो बेटा देखो इसको अगर मैं Cl2 ऐड करूं इन डार्क, तब तो ये रिएक्ट कर सकता है ना बच्चे। इसका यहां Cl लग जाएगा तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारा CH3CHCl, है ना, सिंगल बॉन्ड CHCl, है ना, CH2CH3, इस तरह से ये बन सकता है, ठीक है बच्चे। लेकिन इस पर बच्चे डार्क में डालोगे तो कोई रिएक्शन नहीं होगा, डार्क में Cl2 डालोगे तो नो रिएक्शन, है ना बच्चों। इस पर भी डालोगे डार्क में तो नहीं होगा रिएक्शन, क्यों? क्योंकि देखो बच्चों ये सब के सब क्या है? सिंगल बॉन्डेड है, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। ये सिर्फ सनलाइट, हीट, फ्री रेडिकल, सनलाइट या हीट या यूवी रेज, इस सब के प्रेजेंस में ये फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देते हैं, चाहे ये हो या ये, या जितने भी एल्केन होते हैं वो, ठीक है बच्चों। तो ये भी नहीं देगा और ये भी जो है नो रिएक्शन देगा, ठीक है। ये बच्चों नो रिएक्शन लिखा है। अब देखो कह रखा है कि जब इस पर हम लोग Cl2 डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, यूवी रेज, हीट। तो अब देखो बच्चों जब भी हम लोग सनलाइट के प्रेजेंस में Cl2 या Br2 देते हैं तो आपको ढूंढना होता है कि एलाइल ग्रुप कौन सा है ना। और एलाइल ग्रुप कौन होता है? डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन, है ना। तो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला कार्बन ये भी है और ये भी है ना। तो इन दोनों जगहों पे क्या हो सकता है? फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन, ठीक है बच्चों। जब भी बच्चों हीट, सनलाइट, यूवी रेज अगर आ रहा हो तो इसका मतलब फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होगा, जो एल्कीन के केस में एलाइलिक कार्बन पे होता है। तो एलाइलिक कार्बन कौन सा है? डबल बॉन्ड के जस्ट बाद वाला, ये और ये। तो या तो यहां से हाइड्रोजन निकल के Cl आ जाएगा या फिर यहां से। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती थी बच्चे? CH2Cl, CH डबल बॉन्ड CH, CH2CH3, या तो ये हो जाता या फिर होता CH3CH डबल बॉन्ड CH, CHCl, CH3, ठीक है। तो या तो ये बन जाएगा या फिर ये बन जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रखा है जब Cl2 सनलाइट प्रेजेंस में रिएक्ट करवाते हैं तो सिर्फ एक ही तरह का मोनोक्लोरो कंपाउंड देता है। लेकिन देखो बच्चों यहां पर क्या हुआ? दो तरह का मोनोक्लोरो कंपाउंड्स हो गया। इसका मतलब क्या हो गया कि ये हमारा रिक्वायर्ड नहीं हो सकता, ये रिक्वायर्ड मॉलिक्यूल जो है हमारा C5H10 नहीं हो सकता। अब इसकी बात करते हैं। तो बेटा ये तो एल्केन है, सनलाइट के प्रेजेंस में आप रिएक्ट करवाओ, है ना, तो कहीं भी लगा दो। अब Cl आप लगा सकते हो कहीं भी, यहां लगाओगे तब भी आपको कहोगे 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, यहां लगाओगे तब भी आप कहोगे 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, यहां लगाओगे तब भी कहोगे 1 क्लोरोसाइक्लोपेंटेन, यानी कि ये तो पक्का होगा ही होगा। अब कोई कह सकता है सर इसमें चेक कर लो। तो इसमें बेटा जी जब हम लोग डालते हैं Cl2 इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ठीक है बच्चे, तो क्या होगा? अब देखो बेटा Cl कहां कहां आ सकता है? इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, इस पे भी जा सकता है, ठीक है। तो अगर मान लो बच्चे यहां पर चला गया हमारा, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है? तो देखो बेटा एक तो पॉसिबिलिटी हो सकती है Cl CH3, है ना। दूसरी पॉसिबिलिटीज हो सकती है CH3, है ना, Cl, है ना। तो ये भी पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना बच्चों। तो इसमें भी क्या हो गया कि मोर देन वन कंपाउंड फॉर्म हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब ये भी हमारा नहीं होगा। तो एक्चुअल में क्या हो जाएगा हमारा आंसर? ये हो जाएगा, ठीक है बच्चों। किसी कोई डाउट? ठीक है बच्चों। तो देखो बच्चों अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है बेटा जी 10.6। इसमें कह रखा है कि C4H, इसमें बेटा C4H9Br का कह रखा है आइसोमर्स लिखने के लिए। तो ये बच्चों मैं पहले करवा चुका हूं मैं 10.6 का, और इजी भी है। तो मैं देखो बच्चों आपको 4 कार्बन लेने है ना, 4 कार्बन बेटा जी एक Br को लगाने। तो या तो फर्स्ट पोजीशन पे लगाओगे या फिर सेकंड पोजीशन पे लगाओगे, है ना, या फिर एक कार्बन को ब्रांच में लेकर के, चलो मैं लिख देता हूं, ठीक है। किसी बच्चे को हो सकता है इसमें भी प्रॉब्लम हो, तो मैं लिख देता हूं बच्चे। बेटा जी ये है हमारा 10.6।
इसमें बेटा C4H9Br, मैं हाइड्रोजन नहीं लगाता बच्चों, सिर्फ दिखा रहा हूं, 2 3 4 है ना। अब Br बच्चे मैं यहां लगा सकता हूं, या फिर Br मैं यहां लगा सकता हूं, C Br C है ना बच्चे। या फिर मैं ऐसा कर सकता हूं कि 3 में से 3 को ले लूं मैं मेन चेन में, एक C को ले लूं ब्रांच में, है ना, तब Br मैं यहां लगा दूं। या फिर क्या हो सकता है, C Br यहां पे लगाऊं, है ना। तो ये डिफरेंट, बाकी का हाइड्रोजन बच्चों पता है, CH3 CH2 CH2 CH2Br, CH3 CH2 CH CH3 CH3 CH CH3 CHBr CH2Br, है ना बच्चे। फिर CH3 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 ये आ जाएगा। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं बेटा जी 10.7। तो 10.7 बच्चों कह रखा है कि राइट द इक्वेशंस फॉर द प्रिपरेशन ऑफ 1-आइडोब्यूटेन। बेटा जी 1-आइडोब्यूटेन बनाना है आपको फ्रॉम ब्यूटेनॉल। ठीक है, 10.7 देखो बेटा 10.7 में क्या रखा, ब्यूटेनॉल CH3 CH2 CH2 CH2OH। ठीक है, ये है बेटा जी ब्यूटेनॉल। इससे बनाना है 1-आइडोब्यूटेन, CH3 CH2 CH2 CH2I, ये बच्चों बनाना है। ठीक है, तो आपको बच्चों पता है कि अल्कोहल से हम एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। हार्डली 5 to 6 रिएक्शन आपने स्टार्टिंग पढ़ा था, जिसमें अल्कोहल पे आप HBr डालते थे, आप अल्कोहल पे SOCl2 डालते थे, आप अल्कोहल पे PCl3 डालते थे, अल्कोहल पे आप PCl5 डालते थे, अल्कोहल पे आप NaBrH2SO4 डालते थे, अल्कोहल पे आप रेड फॉस्फोरस के साथ Br2 डालते थे। तो ये सारे रिएक्शंस आपने पढ़ा जिससे कि कॉरस्पॉन्डिंग एल्काइल हैलाइड बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं SOCl2 लेता हूं क्योंकि ये प्योरेस्ट फॉर्म मिलता है, CH3 CH2 CH2 CH2Cl, है ना। अब बच्चों क्या कर सकते हैं, इस पर हम लोग NaI डाल देंगे, जो फिंकरस्टीन रिएक्शन हो गया, हमारा काम खत्म, है ना बच्चे। अब सेकंड है बच्चे, उसमें क्या रखा है कि बनाओ 1-क्लोरोब्यूटेन से, है ना। तो ये तो बिल्कुल यही बात हो गई, है ना बच्चे। ये क्या रखा, CH3 CH2 CH2 CH2Cl है ना। इससे बनाना 1-आइडोब्यूटेन CH3 CH2 CH2 CH2I। तो बस ये जैसा मॉलिक्यूल है यही से हमें चाहिए। तो क्या करेंगे बच्चों, हम लोग NaI डालेंगे, कोई चाहे तो NaI के साथ एसीटोन भी डाल सकता है। अब देखो थर्ड में बेटा जी ब्यूट1 दे रखा है हमें। ठीक है, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे बनाना हमें 1-आइडोब्यूटेन विच इज CH3 CH2 CH2 CH2I, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों, आप लोग को पता है बच्चे कि हमें एंड में लाने हैं I, तो हमें एंड में ही Cl या Br लाना पड़ेगा ताकि मैं NaI डाल करके उसको I में रिप्लेस कर दूं। तो बेटा एंड में लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, HBr डालते हैं एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल से। ठीक है, तो यहां पर हम लोग क्या करेंगे, प्लस में डालेंगे HBr इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड। ठीक है बच्चों, तो पेरोक्साइड्स के कारण क्या होगा, लास्ट में आएगा Br, तो मॉलिक्यूल हो जाएगा CH3 CH2 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 Br, और ये डाला हमने बच्चे NaI। ठीक है, तो इससे बच्चों ये आ जाएगा। ओके, अब देखो बच्चों नेक्स्ट है बेटा जी कि व्हाट आर एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। बेटा 10.8 है हमारा। ठीक है, तो 10.8 जो है पुत्र, इसमें कह रखा है कि एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल्स कौन होता है। तो बच्चों न्यूक्लियोफाइल्स का मतलब जानते ही हो कि जो न्यूक्लियस को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो। और एम्बिडेंट का मतलब है कि जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला तो सेम है लेकिन डोनेटिंग एटम अलग अलग हो सकता है ना। तो जैसे बच्चों कहीं पर लिख दिया मैंने CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, फिर कहीं लिख दिया मैंने CH3 N डबल बॉन्ड C और कोऑर्डिनेट बॉन्ड, है ना। तो इसमें क्या है, CN और NC, ये दोनों क्या कहलाते हैं, एम्बिडेंट न्यूक्लियोफाइल। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो गया। ठीक है, तो इसमें होता क्या, इसका डेफिनेशन भी लिखवाना है मुझे, तो लिखेंगे बच्चों, लिखेंगे पेयर ऑफ न्यूक्लियोफाइल, लिखेंगे बेटा जी पेयर ऑफ न्यूक्लियोफाइल्स
हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, ठीक है, बट डिफरेंट डोनेटिंग ग्रुप, डोनेटिंग एटम, डोनेटिंग एटम, है ना। जैसे कि बच्चों NO2 की बात करोगे आप तो यहां पर डोनेट करना कौन है, नाइट्रोजन। और इसी तरह से ONO की बात करोगे आप तो यहां डोनेट करने वाला कौन है, O। इसी तरह से बच्चों C ट्रिपल बॉन्ड N या फिर NC, है ना। तो ये सारे बच्चों क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए 10.8 के, ठीक है। अब बच्चों क्या है, नेक्स्ट है बेटा 10.9, ठीक है। तो 10.9 बेटा जी जो है बहुत ही आसान है, ये तो ज्यादातर बच्चे कर लेंगे, ठीक है। इसमें कह रखा बेटा कि SN2 कौन ज्यादा देगा, एक है CH3Br और एक है CH3I। तो आप लोगों ने बेटा पढ़ रखा है कि जितना बढ़िया लिविंग ग्रुप होता है उतना ज्यादा होता है SN2, और ClBrI में जितनी बड़ी साइज उतना बढ़िया लिविंग ग्रुप। तो सबसे बढ़िया लिविंग ग्रुप कौन होगा, आयोडीन वाला। तो SN2 फास्टर कौन देगा, आयोडीन वाला। उसके बाद आपने SN2 में पढ़ रखा है कि जो 1 डिग्री होगा वो ज्यादा देगा SN2, है ना। तो देखो ये बेटा जी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, 10.9 का फर्स्ट पार्ट। 10.9 का फर्स्ट पार्ट में कह रखा है आपको कि SN2 कौन ज्यादा देगा ये बताना है, CH3Br और CH3I, CH3Br और CH3I। तो बच्चों आपको पता ही है कि आयोडीन जो है वो बेटर है ना। I माइनस बेटर लिविंग ग्रुप है, Br माइनस से, Br माइनस से फिर कम है, Cl माइनस उससे कम होता है F माइनस, है ना। तो कौन ज्यादा देगा, SN2 ये। अब बेटा जी सेकंड लेते हैं। सेकंड में कह रखा है इसने कि CH3 का होल थ्राइस CCl मतलब 3 डिग्री, CH3 CH3Cl और दूसरा दे रखा है CH3Cl। तो बच्चों ये क्या हुआ 1 डिग्री, ये क्या हुआ 3 डिग्री। अब पूछ रहा है SN2 ज्यादा किस में होता है, तो आपको पता ही कि SN2 ज्यादा किस में होता है 1 डिग्री। तो क्या होगा बच्चों ये। अब देखते हैं बेटा जी 10.10। तो बेटा जी 10.10 जो है उसमें से मैंने एक दो एग्जांपल्स पीछे बताया था लेकिन फिर भी बता देता हूं पूरा, कि कह रखा है प्रेडिक्ट दैट ऑल एल्कीन्स दैट वुड बी फॉर्म्ड बाय डिहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ द फॉलोइंग हैलाइड्स with sodium ethoxide in ethanol and identify the major alkene, है ना। हमें बच्चे एलिमिनेशन करना है इसमें, ठीक है। इसके बच्चे फर्स्ट पार्ट में है 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, ये है CH3, ये है Br। कह रखा है बच्चों कि इस पर अगर आप एल्कोहलिक KOH देते हो तो HBr निकल जाता है ना, HBr निकलता है और बन जाता है कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कीन। तो इसमें से मेजर एल्कीन कौन होगा, माइनर एल्कीन कौन होगा। तो देखो बच्चों आपको पीछे ही बताया था कि जब भी आपका एल्कीन जब बनेगा तो जिसमें क्या होगा कि जिस कार्बन से Br निकलेगा और जिससे हाइड्रोजन निकलेगा उस दोनों के बीच में डबल बॉन्ड बना दो। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है बच्चों, डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि इस दोनों से निकला है बॉन्ड तो दोनों के बीच में हम वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए बॉन्ड लगा देंगे। अब अगर मान लो यहां से Br निकला यहां से H निकला तो क्या बन सकता है ये, तो ये बन गया हमारा CH3, है ना। अब देखो बच्चों होता क्या है कि जिस कार्बन के पास मतलब जिस एल्कीन के पास ज्यादा एलाइलिक हाइड्रोजन होता है वो एल्कीन होता है मेजर प्रोडक्ट, है ना। तब चेक करते हैं बच्चों, पता तो है एलाइलिक वो होता है कार्बन जो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद हो। तो देखो डबल बॉन्ड के जस्ट बाद ये कार्बन जिसके पास 3 हाइड्रोजन, ये कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन और ये कार्बन जिसके पास 2 हाइड्रोजन, तो टोटल कितना हो गया 7, है ना। 7 एलाइलिक हाइड्रोजन हो गया, है ना, एलाइलिक हाइड्रोजन। ये सिर्फ लिखने के लिए आप लोग को बता रहा हूं, जरूरी नहीं है कि बोर्ड में आपको लिखना ये चीजें। अब देखो बच्चों यहां पर देखो जस्ट बाद क्या है, ये 2 और ये 2 सिर्फ 4, तो कह सकते हो 4 एलाइलिक हाइड्रोजन, है ना बच्चे। तो आप खुद ही कंपेयर कर सकते हो बच्चों, तो कौन ज्यादा होगा, मोर स्टेबल कौन होगा ये, ठीक है। तो मैं बच्चे इसके नीचे लिख देता हूं, मैं हटा देता हूं इसको क्योंकि
आप लोग बेटा समझने के लिए लिख सकते हो, बेटा बोर्ड में जरूरी नहीं है लिखना ये सब चीजें, क्योंकि ये सब चीज बहुत ही बेसिक चीजें होती हैं, है ना। तो देखो बच्चे इसको कह देंगे हम लोग मेजर प्रोडक्ट। मेजर प्रोडक्ट क्योंकि इसके बाद ज्यादा था ना बच्चों, 7 था, इसमें लिखेंगे हम लोग माइनर प्रोडक्ट, है ना। अब देखो बेटा सेकेंड मॉलिक्यूल क्या दे रहा है। सेकेंड मॉलिक्यूल दे रहा है बच्चों 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, CH3 C CH3 Cl, 2-chloro-2-methyl ब्यूटेन, CH2 CH3, है ना। इस पर बच्चों अगर मैंने एल्कोहलिक KOH डाल दिया तो क्या होगा, तो आपको पता है Cl इसका निकलेगा तो H इसका निकलेगा, या Cl इसका निकलेगा तो H इसका निकलेगा, है ना बच्चों। तो क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है बच्चों, CH2 डबल बॉन्ड C CH3 CH2 CH3। दूसरी क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है, Cl इसका निकले H इसका निकले, तो क्या होगा CH3 C CH3 डबल बॉन्ड CH CH3, है ना बच्चों। तो अब देखो बच्चों इन दोनों पहचानों की ज्यादा मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा, तो आप लोग को पता है कि सर जिसके पास ज्यादा एलाइलिक हाइड्रोजन होगा वही होगा। तो यहां देखो बेटा जी इसके पीछे तो कोई एलाइलिक कार्बन ही नहीं है, इसके पीछे एलाइलिक कार्बन तो है, एक ये है और एक ये है, इसके पास 3 और इसके पास 2, कितने होंगे 5 एलाइलिक हाइड्रोजन। यहां देखो बच्चों 3 3 6 और 3 9, तो ये हो गया 9 एलाइलिक हाइड्रोजन और यहां हो गया हमारा 5 एलाइलिक हाइड्रोजन। तो मेजर प्रोडक्ट कौन हो जाएगा फिर, ये हो जाएगा मेजर प्रोडक्ट और ये हो जाएगा बच्चों माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। अब थर्ड की बात करते हैं बच्चे, इसमें बेटा थर्ड की जब बात करेंगे हम लोग तो है 2,2,3 ट्राई मिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन, 2,2,3 ट्राई, तो बेटा पेंटेन कह रखा है तो पहले 5 कार्बन लगा लेते हैं, 1 2 3 4 5, है ना। अब कह रखा 2,2,3 ट्राई मिथाइल, तो यहां भी CH3 है, यहां CH3 है और यहां भी CH3 है, क्योंकि 2,2,3 कह रखा था, कहाँ गया 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमोपेंटेन, और थर्ड पे Br भी लगा रखा है। अब बाकी का हाइड्रोजन लगा देते हैं, ठीक है बच्चों। तो देखो ये मॉलिक्यूल है बच्चों, तो इस पर अगर हम लोग एल्कोहलिक KOH देंगे तो जैसा आप लोग को पता है बच्चों, है ना, ये क्या होता है, जिसका Br निकलेगा उसके जस्ट बाद वाले कार्बन का हाइड्रोजन, या जिसका Br निकलेगा उसके जस्ट बाद वाले कार्बन का हाइड्रोजन। तो क्या पॉसिबिलिटीज हो सकती है, CH3, क्योंकि देखो बेटा यहां पर तो बनेगा नहीं क्योंकि यहां पर कोई हाइड्रोजन है नहीं, तो इसके बीच में नहीं आएगा ये, तो CH3 C CH3 CH3 ये हो गया बच्चों। अब है C, और एक काम करता हूं बेटा जी यहां पर पहले बना देता हूं CH2, फिर बचा हमारा CH2, फिर बना CH3, मतलब मैंने इसका Br निकाला, इसका H निकाल दिया, तो एक तो ये बन गया हमारा। अब दूसरा क्या करूंगा बच्चों, इसका Br और इसका H, तो मॉलिक्यूल बनेगा हमारा CH3 C, ऊपर भी CH3, नीचे भी CH3, और ये रहा C, फिर CH3 डबल बॉन्ड CH और CH3। तो अब बच्चों बताओ कि एलाइलिक हाइड्रोजन किसके पास ज्यादा है, तो यहां कहोगे इसके जस्ट बाद ये कार्बन है ना, इसके पास तो कोई एलाइलिक हाइड्रोजन ही नहीं है। इसमें देखो इसके जस्ट बाद ये कार्बन जिसके पास 3, इसके जस्ट बाद ये कार्बन जिसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं, इसके जस्ट बाद ये कार्बन इसके पास है, यानी कि इसके पास 6 जो है ना एलाइलिक हाइड्रोजन है, और इसके पास क्या है कि सिर्फ 2 हैं ये वाले, है ना। इसलिए क्या होगा, वो हो जाएगा बच्चों मेजर प्रोडक्ट, दिस इज योर मेजर प्रोडक्ट, और ये है बच्चों माइनर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब देखो बच्चों, तो बेटा क्या है कि अब देखो 11th क्वेश्चन नंबर और 19th क्वेश्चन नंबर, ये कन्वर्जन है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है। तो लेकिन बच्चों मैंने एक अलग से वीडियो बना रखा है, ठीक है, उसको मैं एक प्लेलिस्ट में डाल दूंगा ताकि जो है टाइम हमारा बच सके, और मैं पहले रीजनिंग क्वेश्चन बाकी सब जितने भी हैं क्वेश्चंस वो करवा देता हूं, उसके बाद अगर आप लोग कहोगे तो मैं
उसमें भी वो भी करवा दूंगा, फिर दोबारा से भी करवा दूंगा मैं। ठीक है बच्चों, तो फिलहाल मैं बाकी के क्वेश्चन कर लेता हूं, नहीं तो बच्चों कन्वर्जन करवाऊंगा मैं तो 1-1.5 घंटा उसमें फिर से लग जाएगा, और जिसके लिए मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है तो उसको मैं प्लेलिस्ट में डाल दूंगा। ओके बच्चों, तो अब मैं बेटा चलता हूं सीधा 10.12 क्वेश्चन नंबर 10.12। तो देखो बच्चों 10.12 क्वेश्चन नंबर जो दे रखा है उसमें ये है आपका, द डाइपोल मोमेंट ऑफ क्लोरोबेंजीन इज लोअर देन दैट ऑफ द साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। हमें कह रखा है बेटा जी 10.12 का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें कह रखा है कि जो क्लोरोबेंजीन की डाइपोल मोमेंट है वो कम है और साइक्लोहेक्साइल का डाइपोल मोमेंट, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट जो है वो ज़्यादा है। इसके लिए हमें रीज़न देने है ना, तो देखो हम लोग क्या रीज़न दे सकते हैं। देखो बच्चों डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, चार्ज इनटू लेंथ बिटवीन द टू पोल्स, है ना, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच का डिस्टेंस लेना होता है हमें, है ना। तो देखो बेटा 10.12 का फर्स्ट है ना। देखो बच्चों बेसिकली क्या होता है, चार्ज इनटू डिस्टेंस, यही तो होता है हमारा डाइपोल मोमेंट, है ना। जैसे आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा बच्चों -q इंटू +q के बीच का डिस्टेंस अगर d होता है तो q इंटू डी, वैसे 12 होता है तो q इंटू 12 कहते हैं ना बच्चों। तो ये तो सिर्फ समझाने के लिए बच्चों मैंने दे दिया आप लोग को, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन कहां से है हमारा, देखो कह रखा है बच्चों कि एक तो लेना है आपको क्लोरोबेंजीन और दूसरा लेना है आपको साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड, ठीक है। तो हमें बच्चों प्रूव करना है कि इस पे जो है चार्ज भी कम होगा और बॉन्ड लेंथ भी कम होगा, तभी तो इस पे डाइपोल मोमेंट कम होगा, और इस पर चार्ज और बॉन्ड लेंथ दोनों ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो देखते हैं बेटा, पहले ये जो कार्बन देखो बेटे, ये कार्बन होता है sp3 हाइब्रिडाइज क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और यहां देखो बच्चे ये डबल बॉन्ड कार्बन है इसलिए इसकी हाइब्रिडेशन क्या होगा sp2। तो बेटा जितना ज्यादा s कैरेक्टर होता है किसी कार्बन का उतना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है वो कार्बन। तो बच्चों यहां पर देखो s कैरेक्टर कैसे पता चलेगा, तो सर एक s है 2 p है, मतलब टोटल कितने 3 में s कितना है 1। तो अगर पूछूं मैं इसमें से कितना परसेंट s है इस sp2 में, तो कहोगे 1 आउट ऑफ 3 इंटू 100, यानी कि 33% के करीब जो है s कैरेक्टर है यहां पर इसका sp2 में, और यहां पर देखो बेटा 1 आउट ऑफ 4 यानी कि 25% s कैरेक्टर है। तो हम लोग लिखेंगे सिंस ड्यू टू मोर s कैरेक्टर, ड्यू टू मोर, ठीक है। मैं बच्चों पहले बोल लेता हूं ताकि आप लोग समझ जाओ कि मैं अभी बोलने वाला हूं, लिखवाने वाला हूं आपको कि इस कार्बन की s कैरेक्टर ज्यादा होने के कारण ये कार्बन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है ना बच्चों। इसीलिए बच्चों क्या होगा कि ये जब ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा इस कार्बन से, ठीक है। यहां तक तो क्लियर हो गया। अब मान लेते हैं बेटा ये तो क्लियर होगा कि ये कम है, उससे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव ये है, और उससे भी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है Cl। तो मान लेते हैं बेटा कि कार्बन जो ये वाला कार्बन है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1, इस कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है मान लो 1.1, दूसरा कार्बन की है 1.1, और क्लोरीन का मान लेते हैं ये 1.5 है। सपोज दैट कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये है ना। तो अब देखो बच्चों इस दोनों में देखो डिफरेंस कितना होगा, तो कहोगे 1.5 और 1 के बीच का डिफरेंस, इस दोनों में साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड में कार्बन क्लोरीन के बीच में डिफरेंस, और इसमें देखो कार्बन और क्लोरीन के बीच का डिस्टेंस। मैं ऐसा करता हूं थोड़ा सा और ढंग से लिख देता हूं, आप लोग कहीं कंफ्यूज ना कर जाओ। ये बेटा जी यहां सिंगल बॉन्ड ही है और ये Cl है हमारा, है ना। तो बेटा देखो यहां पर डिफरेंस जो है आपका 1.1 और 1.5 का डिफरेंस है ना। तो कितना ना 0.4 का डिफरेंस है, लेकिन यहां पर कितना ना 0.5 का डिफरेंस। तो जितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस आता है उतना ही ज्यादा चार्ज अपीयर होता है, ठीक है बच्चों। इससे यह पता चल गया हमारा कि इस दोनों में चार्ज ज्यादा आएगा, इन दोनों में चार्ज हमारा कम आएगा। पहली बात हो गया चार्ज का प्रूफ। दूसरा क्या होगा कि कहोगे कि सर यहां पर होते हैं लोन पेयर, है ना। जो लोन पेयर क्या करता है, रेजोनेंस करता है। तो जब बच्चों रेजोनेंस जब हम लोग करते हैं तो यहां पर डबल बॉन्ड आ जाता है कभी कभार, है ना। तो उसको कह सकते हैं हम लोग पार्शियल डबल बॉन्ड। तो देखो बच्चों सिंगल बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ होती है, सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होता है 1.53 एंगस्ट्रॉम, डबल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होता है हमारा 1.35 एंगस्ट्रॉम, ट्रिपल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ होती है हमारी कितनी, ट्रिपल बॉन्ड की होती है बेटा 1.2 एंगस्ट्रॉम, है ना।
ये जो है ना बेटा इक्वल्स टू साइन से आप कहीं डबल बॉन्ड ना कंफ्यूज कर जाओ, इसलिए मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ 1.53, डबल बॉन्ड की 1.35 और ट्रिपल बॉन्ड की 1.2। तो जितना बॉन्ड बढ़ता जाएगा उतनी बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी बच्चों, कम होती जाएगी, है ना। तो बच्चों इसको नोट डाउन कर लेना आप लोग, ठीक है। ये मैंने अपने मन से लिया था डाटा, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या होगा बच्चों कि आप देख रहे हो रेजोनेंस होने के कारण यहां पर जो है पार्शियल डबल बॉन्ड आएगा। तो बच्चों सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड में जाने पर बॉन्ड लेंथ क्या होगा, कम हो जाएगा। तो यहां पर बॉन्ड लेंथ कम हुआ और यहां बॉन्ड लेंथ ज्यादा हुआ, यानी कि यहां चार्ज भी ज्यादा लेंथ भी ज्यादा, तो डायपोल मोमेंट ज्यादा। यहां चार्ज भी कम लेंथ भी कम, तो डायपोल मोमेंट कम। इसी चीज को बच्चों लिखवाने वाला हूं, ठीक है। तो अपने मन से भी आप लोग आंसर लिख सकते हो। तो मैं जो बोलता जा रहा हूं चाहो तो उसको भी लिख लो कि ड्यू टू मोर एस कैरेक्टर ऑफ कार्बन ऑफ बेंजीन, it is more electronegative, it is more electronegative, therefore ये लिख देते हैं, therefore electronegativity difference between carbon and chlorine is smaller in chlorobenzene then cyclohexyl chloride, है ना बच्चों। ये तो होगा बेटा जी फर्स्ट पॉइंट। अब सेकेंड पॉइंट लिखते हैं, ड्यू टू रेजोनेंस CCl bond of chlorobenzene acquires partial double bond, which decreases bond length, है ना बच्चों। फिर लिखेंगे therefore due to above two reasons हम क्या कह सकते हैं बच्चों कि क्लोरोबेंजीन हैज लोअर डायपोल मोमेंट, क्लोरोबेंजीन हैज लोअर डायपोल मोमेंट देन साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। बच्चों आप लोग लिख लेना बेटा जी, यहां पर पता नहीं हो सकता आप लोग को दिख रहा हो कि नहीं, साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड। बस बेटा क्वेश्चन को लास्ट में रिपीट किया मैंने कि इसलिए क्या होता है, ड्यू टू अबव टू रीजन क्लोरोबेंजीन की जो डायपोल मोमेंट हो जाती है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है साइक्लोहेक्साइल क्लोराइड से, ठीक है बच्चों। अब बेटा जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है बेटा इसी का रीजनिंग पार्ट है, एल्काइल हैड द पोलर इमिसिल, वो तो क्वेश्चन करवा चुका हूँ बेटा, थर्ड पार्ट भी करवा चुका हूँ, ये सब मैंने जब चैप्टर करवाया था उसी में बीच में करवा चुका हूँ मैं। अब बेटा जी कुछ कन्वर्जेंस वाले रिएक्शंस आ रखे हैं, उसको पहले कर लेते हैं हम लोग। 10.14 ठीक है बेटा। तो बेटा जी 10.14 बेटा जो क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी करवा रखा हूं, है ना। जब चैप्टर करवाया था बच्चों उसी में ग्रिग्नार्ड वाला क्वेश्चन करवाया था, और जब फिजिकल प्रॉपर्टीज करवाया था फर्स्ट वाले पार्ट में तो उसमें मैंने ये भी करवा दिया था कि एल्काइल हैलाइड पोलर होते हुए वाटर में सॉल्युबल क्यों नहीं है। उसका रीजन बताया था बच्चों कि एल्काइल हैलाइड के बीच में और वाटर के बीच में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। एल्काइल हैलाइड के बीच में स्ट्रॉन्ग, वाटर के बीच में स्ट्रॉन्ग,
लेकिन इन दोनों का आपस में जो है वीक बॉन्ड होता है, इसलिए सॉल्युबल नहीं हो पाता। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का बताया था बच्चों, जिसमें कि वो वाटर से रिएक्ट करने के बाद एल्केन फॉर्म कर लेता है। तो बेटा जी है हमारा कंप्लीट करने के लिए रिएक्शन 10.14। देखो बेटा 10.14 में फर्स्ट पार्ट है हमारा CH3 CH2 CH2 Cl। तो इससे क्या होगा बच्चों, CH3 CH2 CH2 I आ जाएगा। पता नहीं बच्चों, पता है ना आपको, है ना। सेकंड है बच्चों टर्जरी CBr CH3 C CH3 CH3 Br KOH, है ना। यहां पर दे रखा है बच्चों इथेनॉल। इथेनॉल क्या होता है बच्चों, एल्कोहल, और यहां दे रखा है हीट। तो क्या होगा बच्चों, एलिमिनेशन होगा। तो Br इस कार्बन से निकालेंगे, H हम किसी भी तीनों में किसी एक से निकाल देंगे। तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा, CH3 C डबल बॉन्ड CH2 और CH3। और थर्ड है बच्चों है हमारा CH3 CH Br CH2 CH3 CH3 CH Br CH3 CH Br CH2 CH3 और उस पर हमने डाला है बच्चों NaOH वाटर। तो ये क्या होगा बच्चों, एक्वस KOH हो गया। तो क्या हो गया, यहां Br हटेगा, OH आ जाएगा। तो मॉलिक्यूल क्या आ जाएगा बच्चों, CH3 CH OH CH2 CH3, है ना बच्चों। क्लियर हो गया ना बच्चों। अब साथ में प्लस में NaBr भी चाहो तो लिख सकते हो आप, है ना। ओके, अब देखो बेटा जी फोर्थ में है हमारा CH3 CH2 Br KCN। CH3 CH2 Br KCN, है ना। तो बच्चों पता है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तो क्या हो जाएगा, CH3 CH2 और Br की जगह पे क्या आ जाएगा, Cn प्लस निकल जाएगा KBr, है ना बच्चों। फिफ्थ लेते हैं हम लोग। फिफ्थ में क्या रखा है, C6H5ONa C2H5 C6H5O माइनस Na प्लस, है ना, प्लस C2H5 दे रखा है बच्चों Cl। तो मतलब CH3 CH2 Cl, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों ये जो O माइनस है न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इस पर SN2 मैकेनिज्म से, और प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, C6H5O CH2 CH3, है ना बच्चे, प्लस में इसका Cl और इसका Na, तो क्या हो जाएगा NaCl। ओके बच्चों। सिक्स्थ जो पार्ट है बच्चे, सिक्स्थ पार्ट में क्या लिखेंगे हम लोग, CH3 CH2 CH2OH, है ना, CH3 CH2 CH2OH, इस पर देना है हमें SOCl2। तो आपको पता है SOCl2 क्या करता है, प्योरेस्ट फॉर्म में होता है। इससे प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2Cl, है ना। प्लस में बताया था बच्चों की SO2 गैस निकल जाता है, HCl गैस निकल जाता है ना। इसके बाद बेटा जी है सेवेंथ में है CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr CH3 CH2 फिर है CH2 फिर है CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr, और यहां दे रखा है बच्चों पेरोक्साइड। तो आपको तो पता है बच्चों पेरोक्साइड के केस में क्या होता है, एंटी मार्कोनी-कॉप्स रूल। तो Br आ जाएगा लास्ट में। तो क्या बन जाएगा मॉलिक्यूल, CH3 CH2 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 Br, है ना। अब लास्ट है बेटा जी, इसमें कह रखा है CH3 CH डबल बॉन्ड C के साथ इधर भी CH3 इधर भी CH3 प्लस HBr होगा। हाँ प्लस में है बच्चों HBr। तो देखो बेटा HBr में जब पेरोक्साइड नहीं होता है तो हमारा Br वहां जाएगा जहां का कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल होगा। तो अब बच्चों बताओ, यहां पर कार्बन है सेकेंडरी, यहां पर कार्बन है टर्जरी, तो
तो आपको पता है टर्जरी कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल है, तो Br कहाँ चला जाएगा हमारा यहाँ पर, और H चला जाएगा यहाँ पर। दूसरी तरीके से भी देखो, आपने पढ़ा रिच गेट्स रिचर, पुअर गेट्स पुअरर। इन दोनों बच्चों ज्यादा हाइड्रोजन किसके पास है, इसके पास, इसके पास हाइड्रोजन, इसके पास Br। तो मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, CH3 CH2, फिर C के साथ आ जाएगा ऊपर में Br, नीचे CH3 और आगे CH3। ठीक है बच्चों, तो मेरे ख्याल से बेटा यहां तक दिख गया होगा, आपको समझ में आ गया होगा। अब बेटा जी है 10.15। तो देखो बच्चों, मैं इसको बेटा हटा देता हूं, आप लोग पॉज करके बच्चों लिखना होगा, लिख लेना। अब 10.15 में बेटा जी कह रखा है एक छोटा सा मैकेनिज्म है, एक लाइन का तो मैकेनिज्म ही है, ठीक है ना, लेकिन उतने के लिए उसने अलग से क्वेश्चन दे रखा है, तो कोई बात नहीं, जैसा भी है हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें जो है ना ब्यूटाइल क्लोराइड से बच्चे बनाना है, ब्यूटाइल साइनाइड बनाना है, मतलब ब्यूटेन नाइट्राइल बनाना है। केसीएन पे हमारा SN2 मैकेनिज्म दिखाना है। तो आपको पता है बच्चों SN2 जो है 1 डिग्री पे होता है, उसी का मैकेनिज्म दिखाना है। तो ये है बेटा नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड 10.15 बेटा जी दे रखा है नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, मतलब CH3 CH2 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 Br, है ना, और कह रखा है इस पर डालो आप KCN, ठीक है, इस पर डालो आप KCN, ठीक है, तो बन जाएगा ये CH3 CH2 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 CN, ठीक है। तो इसका मैकेनिज्म कह रखा है, आप करके बताओ, है ना। तो देखो बच्चों, इसका मैकेनिज्म है क्या, जितना लाइन लिखा उसी चीज को रिपीट कर दो, काम खत्म। इसमें बेटा होता क्या है कि जो Cn नेगेटिव है हमारा, KCN का जो Cn नेगेटिव है, ये जाएगा बच्चों CH3 CH2 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 Br के पास, है ना, और ये इसकी तरफ अप्रोच करता जाएगा, तो ये इससे दूर होता चला जाएगा, और फाइनली प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, CH2 CN, है ना, और ये हुआ CH2 CH2 1 2 3 CH3, ये बन गया हमारा, ठीक है। बस यही दिखाना है कि बच्चों इस तरह से कैसे बनता है, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म है बच्चों जिसमें कंप्लीट इन्वर्जन होता है, ठीक है। अब देखते हैं बेटा जी 10.16, ठीक है। अब बेटा जी ये 10.16 बहुत ही आसान है, कह रखा फिर से SN2 में अरेंज करने के लिए, ठीक है। उसके बाद बेटा जी जो है मतलब सबका स्ट्रक्चर बनाना है 16 में, ठीक है। तो मैं चलो बेटा जी आप लोग के लिए कर ही देता हूं मैं, है ना। तो 10.16, तो देखो बेटा 10.16 है, उसमें कह रखा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो बच्चे CH3 C CH3 Br CH2 CH3, इस मॉलिक्यूल के साथ लेना है आपको 1 ब्रोमो पेंटेन, CH3 CH2 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 Br, है ना। इसके अलावा है बेटा 2 ब्रोमो पेंटेन, फिर है हमारा 2 ब्रोमो पेंटेन, तो CH3 CH Br CH2 CH3, है ना बच्चों। तो अब बच्चे हमें कह रखा है SN2 में अरेंज करने के लिए, है ना बच्चों। तो देखो बेटा ये क्या है 3 डिग्री, ये क्या है 1 डिग्री, ये क्या है 2 डिग्री, है ना। तो SN2 बच्चों किस में ज्यादा होता है, 3 डिग्री से ज्यादा होता है बच्चों, 2 डिग्री से ज्यादा होता है 1 डिग्री। ये तो हो गया फर्स्ट पार्ट। अब मैं सेकेंड पार्ट की बात कर रहा हूं। सेकेंड पार्ट में कह रहा हूं 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो देखो बच्चों CH3 CH CH3 CH2 CH2 Br, ये हो गया बेटा 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन। इसके साथ दे रखा है 2 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन। दूसरा दे रखा है CH3 C CH3 Br CH2 CH3, और तीसरा है बच्चों 2 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, CH3 CH Br CH CH3 CH3, है ना। तो अब ऐसे में क्या है कि देखो ये क्या है हमारा 1 डिग्री, ये क्या है हमारा 3 डिग्री,
और ये क्या है हमारा 2 डिग्री, है ना। तो इससे ज़्यादा कौन होगा, ये है ना बच्चों, मतलब सबसे ज़्यादा कौन होता है बच्चों 1 डिग्री, उससे कम होता है 2 डिग्री, उससे कम कौन होता है 3 डिग्री। तो अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में कहेगा तो 3 डिग्री से ज़्यादा 2 डिग्री से ज़्यादा 1 डिग्री, है ना बच्चों। अब थर्ड लेते हैं बेटा जी, ठीक है। तो मैं ऐसा करता हूँ बच्चों, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, नहीं तो ज़्यादा नीचे होगा तो समझ में नहीं आया आपको। इसीलिए बच्चों कन्वर्जन मैंने कहा ना कि अलग से वीडियो दे दूंगा, क्योंकि अगर कन्वर्जन करते बेटा तो एक कन्वर्जन में ही मेरे ख्याल से दोनों जो है 2 क्वेश्चन है कन्वर्जन के, इसमें मोर देन 1 आवर लग जाता अच्छी तरह समझाते हुए। और जब मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है तो आप लोग वहाँ से भी देखो। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, बताना, मैं अलग से क्लास ले लूँगा, है ना बच्चों। अब देखो बच्चों, ये जो है हमारा लास्ट है थर्ड पार्ट, 1 ब्रोमो ब्यूटेन, थर्ड पार्ट है 10.16 का, 10.16 का बेटा थर्ड पार्ट है। इसमें क्या रखा है 1 ब्रोमो ब्यूटेन, तो CH3 CH2 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 Br, है ना बच्चे। सेकंड क्या रखा 1 ब्रोमो 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन, CH3 C CH3 CH3 और CH2 Br, है ना बच्चे। ये हुआ सेकंड मॉलिक्यूल। थर्ड मॉलिक्यूल कह रहा है 1 ब्रोमो 2 मिथाइल ब्यूटेन, CH2 Br मान लो, तो यहां पर CH3 फिर CH 1 2 3 4। अब बेटा जी नेक्स्ट है हमारा, ये है 1 ब्रोमो 3 मिथाइल ब्यूटेन, 1 ब्रोमो 3 मिथाइल 1 ब्रोमो मतलब CH2 Br CH2 CH CH3 और CH3, ठीक है। तो अगर बच्चों हमें देखना क्लासिफाई करना है, देखो 1 डिग्री ये है हमारा, ये है हमारा 3 डिग्री, नहीं ये भी 1 डिग्री है बच्चों, है ना। क्यों बच्चों, देखो ये Br जिस कार्बन से जुड़ा वो डायरेक्टली सिर्फ इसी कार्बन जुड़ा, तो ये भी क्या हुआ 1 डिग्री। अब यहां देखो बेटा, तो ये भी क्या है CH2 जिस कार्बन से जुड़ा वो भी है 1 डिग्री, तो ये भी हुआ 1 डिग्री, ये भी हुआ 1 डिग्री, है ना। तो सारे 1 डिग्री आ गए, और आपको पता है 1 डिग्री में सबसे ज्यादा होता है, तो सारे तो 1 डिग्री हैं। तो देखो बच्चों, जिसमें स्टेरिक हिंड्रेंस जितना कम उसमें SN2 उतना ज्यादा, तो सबसे ज्यादा किस में होगा बच्चों, फर्स्ट वाले में। इसको फर्स्ट लिखूं, इसको सेकंड लिखूं, इसको थर्ड लिखूं, इसको फोर्थ लिखूं, तो कहोगे सबसे ज्यादा किस में होगा, फर्स्ट में। उससे कम किस में होगा, तो जिसमें उससे कम स्टेरिक हिंड्रेंस, तो वो क्या है बच्चे, फोर्थ मॉल, क्योंकि उसमें CH3 ग्रुप दूर है, तो हम कहेंगे बच्चे इससे कम होगा फोर्थ में, और इससे कम कौन होगा बेटा, थर्ड में, क्योंकि उसमें उससे कम स्टैटिक हिंड्रेंस, और सबसे कम किस में होगा, सेकंड में, है ना बच्चों। तो ये आ गया। अब बेटा जी 10.17 है, ठीक है। तो 10.17 में कह रखा है आपको कि बेंजीन के ऊपर में एक दे रखा है बच्चे CH2Cl, ये भी मैंने वैसे डिस्कस कर लिया था बच्चे, लेकिन फिर से एक बार कर देता हूं, थोड़ा सा समझा देता हूं मैं। CHCl, ठीक है। देखो कह रखा है इन दोनों में जो हाइड्रोलिसिस होगा, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा, वो किस में होगा ज्यादा, फास्टर किस में ज्यादा होगा। तो देखो बच्चों, यहां पर या यहां पर दोनों में SN2 तो हो नहीं सकता, क्योंकि बेंजीन के कारण क्या है कि लार्ज स्टेरिक हिंड्रेंस है, इसलिए क्या होगा, SN1 जाएगा। तो SN1 को आपको पता ही है कि उसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखी जाती है, तो जिस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी ज्यादा होगा वो क्या होगा, ज्यादा SN1 जाएगा, ठीक है। तो मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, दोनों का जो है, इसमें जो Cl था उसकी जगह पर मैं Cl को हटा करके पॉजिटिव चार्ज ले आता हूं, फिर आप लोग मुझे बताना बच्चों कि कौन सा कार्बोकेटाइन ज्यादा स्टेबल होगा। एक तो ये हो गया, दूसरा बच्चों ये हो गया कार्बोकेटाइन, जब इसका Cl हटा लिया। देखो इसमें क्या होगा बच्चों कि यहां पर जो पॉजिटिव चार्ज है वो इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज जाएगा, इस पे चला जाएगा, इस पे चला जाएगा, है ना बच्चों। इसको इधर कर दोगे, इसको इधर कर दोगे, है ना, इसको इधर कर दोगे, इस तरह से क्या होगा ना बच्चों कि यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव चार्ज, और यहां पॉजिटिव चार्ज, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा, यहां पॉजिटिव आएगा। इस तरह से थोड़ा सा क्या होगा कि इसका पॉजिटिव चार्ज डिस्पर्स हो गया, इसलिए स्टेबिलिटी आएगी। तो बच्चा ऐसी प्रॉब्लम तो यहां भी हो सकती है ना।
तो यहाँ भी आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ भी आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ भी आ जाएगा पॉजिटिव, इसी तरह से यहाँ भी आ जाएगा पॉजिटिव, यहाँ भी आ जाएगा पॉजिटिव और यहाँ भी आ जाएगा पॉजिटिव, है ना बच्चों। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों कि दोनों तरफ हो जाएगा और यहाँ सिर्फ एक ही तरफ होगा। तो इसमें ज्यादा रेजोनेंस होने के कारण क्या होगा, ये मोर स्टेबल है ना, इसलिए क्या होगा मोर SN1, इसलिए क्या होगा मोर SN1, इसलिए क्या होगा हाइड्रोलिसिस फास्टर हो जाएगा। क्या होगा बच्चों, हाइड्रोलिसिस फास्टर हो जाएगा। ओके बच्चों, तो ये था बच्चे 17th क्वेश्चन नंबर। ठीक है, अब बेटा जी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है बेटा जी 18th क्वेश्चन नंबर। तो ये बच्चों डिस्कस कर चुका हूं मैं जब चैप्टर करवाया था। क्वेश्चन था कि पैरा डाइक्लोरोबेंजीन हैज हायर मेल्टिंग पॉइंट देन दोज ऑफ द ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर्स। तो बच्चों इसमें बताया था आपको कि जो पैरा आइसोमर होते हैं उसकी सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स होती है, और सिमेट्रिक स्ट्रक्चर होने के कारण ज्यादा मॉलिक्यूल्स उसके लैटिस में फिट होते हैं, इसलिए मॉलिक्यूलर मास बढ़ जाता है, इसलिए वैन डर वाल फोर्स बढ़ जाता है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाता है। ठीक है बच्चों, तो बेटा 19th भी हमारा कन्वर्जन है, जो मैंने बताया आपको कि बच्चों करवा दूंगा। 20th ऑलरेडी करवा चुका हूं, अब मैं 21st करवाता हूं। ठीक है बच्चों, 20th ही बच्चों मैंने करवा रखा था चैप्टर में, जब क्वेश्चन ये था कि जो एल्काइल हैलाइड पे जब हम एक्वस KOH देते हैं तो बनता है एल्कोहल, यानी कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। लेकिन एल्काइल हैलाइड पे जब एल्कोहलिक KOH देते हैं तो वहां होता है एलिमिनेशन रिएक्शन और एल्कीन बनता है। तो इसको ही बच्चों मैंने बता रखा था कि एल्कोहलिक KOH में क्या होता है, एल्कोक्साइड आयन होता है जो स्ट्रॉन्ग बेस होता है, वो कार्बोकैटायन से H+ एक्सट्रैक्ट कर लेता है, इसीलिए वहां पर एल्कीन बन जाता है। जबकि एक्वस KOH में OH- एक वीक बेस होता है, इसलिए सिर्फ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देता है, इसलिए अल्कोहल बनता है। ठीक है बच्चों, तो मैंने दे रखा है बच्चों जो सेकंड पार्ट है उसमें। ठीक है, तो अब बच्चों हम लोग चलते हैं सीधा 21st क्वेश्चन नंबर। तो देखो बच्चों मैं आप लोग से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी आपके फ्रेंड्स होंगे उन सबको भी ये वीडियो भेजो। ठीक है, और मैंने जिस तरह से प्रॉमिस कर रखा है बच्चों कि मेरे इस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पूरी वीडियोस जो सीरीज है अमाइंस तक की, वहां तक आप लोग देख लोगे तो गारंटी करता हूं बच्चों कि आप लोग का बहुत ही अच्छा हो जाएगा ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ठीक है, अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम रह जाए तो कमेंट करना कि सर हमें अभी भी प्रॉब्लम नजर आ रही है, तो बच्चों फिर सारा कंबाइंड जो है कन्वर्जन इतनी बार करवा दूंगा। ठीक है, कम से कम सोचो कि एक क्लास में आपको इतनी सारे कन्वर्जन को इकट्ठा करवा दूंगा जिससे आपका 100% पक्का हो जाए। देखो बच्चों हार्डली जो है ना 60 to 80 आपको टोटल जो है रिएक्शंस आपको इस पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेंगे। किसी का कोई प्रिपरेशन है तो नेक्स्ट चैप्टर में उसकी प्रॉपर्टीज हो जाती है, तो इसी तरह ज्यादा रिएक्शन नहीं है, आप लोग बिल्कुल घबराना नहीं है। ठीक है बच्चों, तो हम लोग बेटा आगे चलते हैं 21st क्वेश्चन पे। अब देखो 21st क्वेश्चन 10.21 बेटा यहां कह रखा है क्वेश्चन में कि प्राइमरी एल्काइल हैलाइड जो है C4H9Br रिएक्ट्स विथ एल्कोहलिक KOH गिव कंपाउंड B। बेटा कंपाउंड A है हमारा C4H9Br, C4H9Br ये है कंपाउंड A, जिस पर एल्कोहलिक KOH देते हैं तो मिलता है कंपाउंड हमारा B, जो क्या है एक एल्कीन है। ठीक है, ये कह रहा है ये। अब कह रखा है कि कंपाउंड B रिएक्ट्स विथ HBr टू गिव कंपाउंड C। अब B पर हमने HBr डाल दिया तो मिलता है कंपाउंड C, जो कि A का आइसोमर है, ये भी कह रखा है। मतलब इसका भी मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या हो गया, C4H9Br हो रहा होगा। अब कह रखा है कि व्हेन A रिएक्ट्स विथ सोडियम मेटल इट गिव्स कंपाउंड D। जब A को मैं सोडियम मेटल से रिएक्ट करवाता हूं तो मिलता है कंपाउंड D, जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है C8H18। ठीक है, विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन N-ब्यूटाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम, गिव स्ट्रक्चर फॉर्मूला ऑफ A। ठीक है, लेकिन बच्चों ये कह रखा है ये जो है हमारा ये वो नहीं होना चाहिए। क्या नहीं होना चाहिए, तो कह रखा है कि जब हम नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड जो क्या होता है CH3 CH2 CH2Br, ब्यूटाइल देख लेते हैं ब्रोमाइड था या क्लोराइड था, कह रखा है विच इज डिफरेंट फ्रॉम द कंपाउंड फॉर्म्ड व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड, है ना, नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड ही है बच्चों CH2Br। इसको कह रखा है जब Na ईथर से रिएक्ट करवाते हैं, ठीक है, तब जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट D नहीं बनना चाहिए। तो देखो बच्चों ये क्या है हमारा,
नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड तो आपको पता ही है बच्चों कि जब भी वुड्स रिएक्शन करते हैं तो क्या करते हैं, सिमिलर मॉलिक्यूल लेके ज्वाइन कर देते हैं ना। तो हमारा बेटा प्रोडक्ट क्या बन जाता CH3 CH2 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 Br है ना, प्लस 2Na। फिर से हम क्या करेंगे, यही मॉलिक्यूल को रिपीट कर देंगे, ठीक है। Br CH2 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 और CH3, और दोनों का बच्चों NaBr निकाल देते, दोनों का ज्वाइन कर देते, तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा बच्चों फिर, CH3 CH2 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 CH2। देखो कितना तक पहुंचते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, लास्ट में CH3। यानी कि कह रखा है कि ये नहीं होना चाहिए, कह रहा है कंपाउंड डी जो फॉर्म होना चाहिए वो फॉर्म होगा, वो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो बेटा मैं इसको हटा रहा हूं, ठीक है, ये चलो रहने देते हैं। तो देखो बेटा कह रखा है कि C4H9Br जो है एक 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड है, ठीक है। तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज है उसको मैं आपको बताता हूं। तो देखो बच्चे, एक तो पॉसिबिलिटी है कि अल्काइल हैलाइड हो जाए हमारा CH3CH2, ठीक है, ठीक है बेटा, एक तो होगा हमारा ये, और दूसरा क्या हो सकता है हमारा CH3 CH2 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 Br, है ना बच्चों। तो कह रखा है कि A या तो हमारा ये होना चाहिए या फिर ये होना चाहिए, क्योंकि बच्चों वो कह रहा है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड, लेकिन साथ में बच्चों देखो ये नहीं हो सकता, ये हो रहा था लेकिन अब मैं कह रहा हूं नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि कह रखा है कि जब आप A को सोडियम और ड्राई ईथर से रिएक्ट करवाओगे तब जो प्रोडक्ट बनना चाहिए वो ये नहीं होना चाहिए, लेकिन इसको बेटा Na ड्राई ईथर दाओगे तो यही होगा। इसका मतलब क्या होगा कि ये वो प्रोडक्ट, ये वो हमारा A रिएक्टेंट नहीं है। तो फिर क्या पॉसिबिलिटी बचा, फिर तो यही बचा, तो इसके हम लोग सारे रिएक्शन कर देंगे। अब बच्चे कह रखा है इस पर हमने एल्कोहलिक KOH दिया है, तो एल्कोहलिक KOH देने से क्या होता है, एक का Br निकलेगा, इसका H निकलेगा, तो क्या मॉलिक्यूल बन जाएगा, तो कहोगे फिर तो बन जाएगा CH3CH, है ना। क्या बन जाएगा बच्चे, CH3C CH3 डबल बॉन्ड CH2, है ना, ये बन गया। फिर कह रखा है इस पर हमने HBr डाला, है ना, ये तो बच्चा बन गया हमारा कंपाउंड B। अब कह रहा है इस पर कंपाउंड, इस पर HBr डालते तो कंपाउंड बनता है C, तो देखो क्या बनेगा CH3C Br CH3 और CH3, है ना बच्चों, जो बन गया बेटा कंपाउंड C जो A का आइसोमर है, तो बिल्कुल सही है। अब बच्चों क्या कह रहा है ये कि अब इसको जब Na ईथर से रिएक्ट करवाओगे, है ना, तब जो है प्रोडक्ट बनना चाहिए वो नहीं बनना चाहिए जो ये बन जाता है, ठीक है। अब चेक करते हैं बच्चे, है ना। तो बेटा जी मैं इस रिएक्शन को अलग से फिर से लिख देता हूं, मैं कंफ्यूज बिल्कुल मत करना बच्चों, मैंने इसके बाद बेटा जी इसको लिख रहा हूं मैं, ठीक है। तो CH3CH CH3 CH2Br, पर बच्चों जैसे मैं Na और ईथर लिखूंगा, ड्राई ईथर, है ना, तो आपको हर बार क्या कहता हूं मैं कि जब भी वुड्स रिएक्शन लिखो तो दो सिमिलर मॉलिक्यूल ले लो, CH3CH CH3 CH2Br प्लस 2Na प्लस Br CH2 CH CH3 CH3, है ना बच्चों। फिर क्या करेंगे, दोनों का NaBr हम लोग निकाल देंगे, तो मॉलिक्यूल क्या बच गया बच्चों, तो ये मॉलिक्यूल बच जाएगा हमारा CH3 CH CH3 CH2, फिर है CH2 CH CH3 और CH3। मैं एक काम करता हूं, इस मॉलिक्यूल को बच्चों ऊपर लिख देता हूं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल क्या बना हमारा बच्चों, CH3 CH CH3 CH2 CH2 CH CH3 और CH3, तो ये बना बच्चा कंपाउंड हमारा D, ठीक है, जो कि डिफरेंट है किससे, जब नॉर्मल ब्यूटाइल ब्रोमाइड को हम Na से रिएक्ट करवाते हैं तब जो प्रोडक्ट बनता है उससे डिफरेंट है, ठीक है बच्चों। तो ये हो गया बेटा जी 21st क्वेश्चन नंबर, है ना। अब देखो बच्चों, अब तो बहुत ही आसान एक क्वेश्चन दे रखा है इसका, ठीक है। तो देखते हैं बेटा जी इसका जो 22nd क्वेश्चन नंबर है वो कह रखा है बच्चों
कि व्हाट हैपेंस व्हेन नॉर्मल ब्यूटाइल क्रोमाइड एल्कोहलिक केओएच। ठीक है, तो बेटा जी इसी में रिएक्शन को ही मुझे कंप्लीट करके लिखना है। ठीक है, तो बेटा जी इसको भी लिख देते हैं ताकि ये हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाए। देखो ये भी बहुत ही आसान है, आपको वर्ड्स दे रखा है, उस वर्ड्स के टर्म्स में आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों मैं एक प्लेलिस्ट बना दूंगा हेलोएल्केन हेलोएरीन का, है ना, और उसमें बच्चों कन्वर्जन वाला भी डाल दूंगा। ठीक है, इसके साथ तो बच्चों उस वीडियो को भी आप लोग जरूर देखना, है ना। और बेटा वर्ड प्रॉब्लम का भी मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो वर्ड प्रॉब्लम फिर मैंने समझाने के चक्कर में आप लोगों को लिखा भी दिया है अभी कुछ। अब देखो चलते हैं 10.22 इसमें बेटा फर्स्ट कह रखा है कि नॉर्मल ब्यूटाइल क्लोराइड पे आप डालो एल्कोहलिक KOH, तो CH3 CH2 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 Cl, इस पर डाल दिया मैंने एल्कोहलिक KOH, तो क्या होगा बच्चों, इसका Cl निकलेगा, इसका H निकलेगा, तो मॉलिक्यूल क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, है ना बच्चों, डिहाइड्रो हेलोजनेशन हो जाता है, ये CH2 लिखा है। ओके, अब देखो सेकेंड पार्ट, इसमें बेटा जी है ब्रोमोबेंजीन इज ट्रीटेड विथ मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा कह रखा है कि जो ब्रोमोबेंजीन है इस पर जब मैंने डाला मैग्नीशियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, तो क्या बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, है ना, तो ये बन जाएगा MgBr, जिसको क्या कहते हैं हम लोग, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके बच्चों, लगता है आपको नहीं दिख रहा होगा इसमें, तो मैं दूसरा, ठीक है ना, ये लिखा बेटा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ठीक है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब नेक्स्ट है बेटा थर्ड पार्ट, इस थर्ड पार्ट में कह रखा है क्लोरोबेंजीन इज सब्जेक्टेड टू हाइड्रोलिसिस, है ना। तो देखो बच्चों क्लोरोबेंजीन जो है हाइड्रोलिसिस रिएक्शन देता ही नहीं है। ठीक है, तो लिखोगे आप नो रिएक्शन, कुछ बुक में कुछ दे रखा अलग तो हो सकता है बच्चों, लेकिन मैंने आपको बच्चों इसी चैप्टर में करवाया था कि एराइल हैलाइड जो है निक्लोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं देता। क्यों? क्योंकि बच्चों देखो इसके पास होता है लोन पेयर और इसके पास भी होता है पाई इलेक्ट्रॉन, जिसके बीच में पहले से ही रिपल्सन होता रहता है। दूसरा क्या होता है बच्चों, इसके पास जो लोन पेयर होता है वो रेजोनेंस के कारण ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज ले आता है। वो भी क्या करता है, इस वाटर के पास भी तो लोन पेयर है, इसको रिपेल कर देता है। दूसरी बात, तीसरी बात क्या होता है कि रेजोनेंस के कारण यहां पे आ जाता है पार्शियल डबल बॉन्ड, है ना बच्चों। तो सिंगल बॉन्ड को तोड़ना तो फिर भी आसान है, डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा एनर्जी चाहिए। ठीक है बच्चों, तीसरे इन तीनों रीजन के कारण जो है मैं कहूंगा कि यहां रिएक्शन नहीं होना चाहिए। बच्चों बुक में आप लोग को दे रखा है कि वो रिएक्शन आसान होता जाता है, कब, जब हम इसमें NO2 ग्रुप लगाते चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन बच्चों यहां पर तो सिर्फ क्लोरोबेंजीन है, कोई NO2 नहीं है, इसलिए मैं कहूंगा इसको रिएक्शन को नहीं होगा। ठीक है, फोर्थ, अब देखो इथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ एक्वस KOH। इथाइल क्लोराइड जो है CH3 CH2 Cl, इस पर बच्चों KOH एक्वस ले रहा हूं मैं, है ना, एक्वस। एक्वस में क्या होगा बच्चों, वाटर है तो क्या होगा, सब्स्टिट्यूशन होगा, Cl हट के OH आ जाएगा, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा हमारा CH3 CH2 OH प्लस KCl बन जाएगा, है ना बच्चों। अब देखो बेटा जी फिफ्थ रिएक्शन, फिफ्थ है मिथाइल ब्रोमाइड इज ट्रीटेड विथ सोडियम इन प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो बेटा ये तो बहुत ही आसान है, कह रखा है CH3Br पे आपने डाल दिया Na इन ड्राई ईथर मीडियम, है ना बेटा। तो ड्राई ईथर मीडियम में क्या हो जाएगा बच्चों, CH3 वुड्स रिएक्शन हो जाएगा, CH3 प्लस 2 NaBr, है ना बच्चों। अब लास्ट है बेटा जी इसका, ये कह रखा मिथाइल क्लोराइड इज ट्रीटेड विथ KCN। CH3Cl है बच्चों, है ना, उसको मैंने KCN से रिएक्ट करवाया, तो ये भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, क्या होगा CH3CN आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा KCl, है ना बच्चों। तो देखो बच्चों ये पूरा का पूरा मैंने बैक एक्सरसाइज भी कंप्लीट करवा दिया, चैप्टर कंप्लीट करवा दिया, इंटेक्स्ट क्वेश्चंस करवा दिया।
इसके अलावा मैंने कहा जो कन्वर्जन इसमें है उसका मैं एक अलग से वीडियो बना रखा, उसको इस प्लेलिस्ट में डाल दूंगा बच्चों। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं हम लोग आपसे नेक्स्ट चैप्टर पे, जो अल्कोहल, फिनॉल्स और